नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन हजरात, अफसोस और सद अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है कि अब से चंद दिन कबल पाकिस्तान के एक मशहूर आलिम दीन, जिनको लोग डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के नाम से जानते हैं, ये बड़े जरी हैं और निहायत ही इनकी ज़बान बदतमीज़ भी है और किसी भी इंसान को फासिक, फाजिर, जालिम या गाली जैसे अल्फाज अपनी तकारीर में इस्तेमाल करते रहते हैं। और अभी चंद दिन कबल इनकी अकाउंट ऑफिशियल चैनल से डॉक्टर अशरफ जलाली के नाम से इनका चैनल है, उससे एक वीडियो शाये हुई। उस वीडियो के अंदर आपने उस बात को छेड़ा जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के दरमियान हुई, और लोग उसको तारीख में, अहदीस में बाग़े फ़िदक के नाम से जानते हैं। और उस पर बड़ी बेबाकी के साथ जिस तरह से इनका नज़रिया है और जिस तरह से ये आम लोगों के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं, मिसाल के तौर पर आम उलमा के लिए जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसी ज़बान, उसी बदतमीज़ ज़बान से इन्होंने उस मुक़द्दस हस्ती की शान में गुस्ताखी की कि जिसके बारे में नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे रूए ज़मीन पर फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से ज़्यादा अज़ीज़ कोई नहीं है। उस मुक़द्दस हस्ती की शान में इन्होंने गुस्ताखी की और सहारा लिया पीर मेहर अली साहब का। हालांकि उनकी किताब में वो अल्फाज मौजूद ही नहीं हैं जो इन्होंने कहे हैं। इनके अल्फाज यूं हैं कि इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बाग़े फ़िदक के लिए, यानी उसको मांगने के लिए या उसमें हिस्सा मांगने के लिए आप हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गईं, तो आपने कहा कि मैं इसको उसी पर रखूंगा कि जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा। तो आपके मांगने को और आपके जाने को इन्होंने ये कहा, पीर मेहर अली शाह साहब की किताब को पढ़ते हुए और इस बात को कहते हुए और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बताते हुए कि अहले सुन्नत वल जमात तमाम अंबिया कराम को मासूम मानते हैं और अहले बैत अतहार को मासूम नहीं मानते।
यानी ये महफूज अनिल खता हैं, इनसे गलती नहीं हो सकती। और इस पर दलील है आयत मुबाहला कि जब नजरान के ईसाई ने कहा था, और उसी को मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया, नजरान के ईसाई ने कहा था कि आप हक पर नहीं हैं, हम हक पर हैं। जब हक और ना हक की बात हुई तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नजरान के ईसाइयों के दरमियान ये बात तय करार पाई कि आओ, आप भी आओ और हम भी आते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि इनसे कहो कि हम भी आते हैं, आप भी आओ, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, हम अपनी जान को लाते हैं, तुम अपनी जान को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। और एक दूसरे पर लानत करते हैं, एक दूसरे के लिए बददुआ करते हैं। समझ लो जो झूठा है, जो सच्चा नहीं है, उस पर अल्लाह की लानत होगी और वो दुनिया में खाइब व खासिर होगा और जलील और रुस्वा हो जाएगा। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अफराद को चुना था जो सच्चे थे, और ऐसे सच्चे थे कि जिनको हम कहते हैं कि ये महफूज अनिल खता थे। उन अफराद को चुना, हसनैन करीमैन को चुना, मौलाए कायनात को चुना, हजरत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को चुना। और इस बात से, इस चुनने से, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुनने से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई कि आप सच्ची हैं और आप महफूज अनिल खता हैं। हम ये बात बिल्कुल नहीं कहते कि आप ये कहो कि सिद्दीक़ अकबर से गलती हुई, या आप ये, जब आपको ये, आप एक बार ये बात भी तो कहते कि सिद्दीक़ अकबर से गलती हुई, आपने ये बात तो बिल्कुल नहीं कही। हम भी नहीं कहते कि आप इस बात को कहो कि सिद्दीक़ अकबर से गलती हुई। हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी बात आप इसके बीच में लाते कि दोनों जातें महफूज हो जाती, और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की जो शान थी वो अपनी जगह पर महफूज रहती। और आपने ऐसा आपने नहीं किया, बल्कि आपने ऐसा लफ्ज आपकी शान में इस्तेमाल कर लिया कि जो 1400 सदियों में किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। 1400 साल की जो तारीख भरी पड़ी है, कुतुबे हदीस को आप उठा लें, कुरान पाक की आयत को आप उठा लें, तवारीख को आप उठा लें, किसी ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को यह कहा हो कि आप खता पर थीं। और यह जुमला एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस्तेमाल किया कि आप खता पर थीं। ये आपकी, मैं जुर्रत देख रहा हूं कि आप किस तरह की जुर्रत, किस बारगाह में आप कर रहे हैं। आपको अभी पता नहीं है कि आप किस बारगाह में इस तरह की जुर्रत कर रहे हैं। ये वो बारगाह है कि बरेली के लोग कहते हैं कि जिनके घर बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, फाजिले बरेलवी के बड़े भाई कहते हैं कि जिनके घर बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। तो अहले बैत की कद्र जिब्राइल जानते हैं और ये कहते हैं कि मैं बगैर इजाजत के अहले बैत अतहार में, बिलखुसूस हजरत फातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात के घर में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकता। वो तो जो फरिश्तों के सरदार हैं और हमसे करोड़ों जगह, करोड़ हाँ दर्जा अफजल हैं, वो तो बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते। लेकिन आपकी जुर्रत, कैसी जुर्रत है, आप कैसे अहले बैत के चाहने वाले हैं कि आपने बड़ी बेबाकी और जुर्रत के साथ ये बात कह दी कि आप खता पर थी। आपको यह हक किसने दिया कि आपने ये लफ्ज बोल दिया कि आप खता पर थी? हम इस बात को लेकर खामोश रहे, कई दिनों तक खामोश रहे कि आपने ये लफ्ज बोल दिया, उलमा ने इसकी गिरफ्त की। तो कहीं हो सकता है कि आप अपने लफ्जे से तौबा करें या रुजू करें, लेकिन आपने रुजू भी नहीं किया, आपने तौबा भी नहीं की, बल्कि उस पर बेबाकी से बयान दिया और फिर तावीलें करनी शुरू कर दी
कि मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है। पीर मेहर अली शाह साहब की किताब में ये बात कहां लिखी है? हमें आप दिखाएं। ये आपने उन पर एक झूठ और एक बहतान बांधा है। तो एक गलती तो आपकी ये है कि आपने उस मुकद्दस हस्ती की शान में गुस्ताखी की है कि जो काबिले मुआफ नहीं है। आपने उस मुकद्दस हस्ती की शान में गुस्ताखी की है कि जिसको नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज रखा करते थे। और अजीज की बात नहीं, बल्कि जब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ खड़ा हुआ करते थे, बल्कि खड़े होकर आपके इस्तिकबाल को 2-4 कदम आगे रख दिया करते थे और आपका इस्तिकबाल करते थे। तो नबी जिस जात का इस्तिकबाल करें उसको आप कहें खता पर है। ये आपकी तरफ से जो बयान आया है ये सरी गुमराही है, बदतरीन गुमराही है। जब तक आप इसकी तौबा नहीं करेंगे हम आपका किसी भी तौर पर पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी गिरफ्त करेंगे। अब बात यहां पर आ जाती है कि कितने ये बदतमीज हैं और कितनी गाली गुलूच ये कर चुके हैं। इसके बारे में आप देखें, अब से चंद दिन और चंद अय्याम पहले ये 2 लोग एक साथ रहा करते थे। मैं उनका नाम बताऊं, एक का नाम अशरफ आसिफ जलाली जिन्होंने गुस्ताखी की है, और दूसरे खादिम हुसैन रिजवी। दोनों ने एक तहरीक चलाई और तहरीक चलाने के बाद आपस में इतना बुरा झगड़ा किया कि उन्होंने इन्हें गालियां बकी, उन्होंने इन्हें गालियां बकी, उन्होंने इन्हें गालियां बकी, इन्होंने उन्हें गालियां बकी। हमने तो इनको उसी वक्त में जान लिया था कि कितने बुर्दुबार हैं, कितने अजीम अखलाक हैं, कितने अच्छे अखलाक हैं। जब ये अपने साथ रहने वाले, अपना साथ देने वाले, अपने रात दिन जो एक साथ रहे, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह इन्होंने चलाई, जब अपने साथ रहने वाले के ये नहीं हो सकते तो दुनिया में किसी भी अफराद के नहीं हो सकते। और वो बात रोजे रोशन की तरह आज वाज़े हो गई कि इन्होंने फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में गुस्ताखी कर दी। और गुस्ताख ये इतने बड़े हैं कि जिसकी शान में चाहते हैं गुस्ताखी कर देते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। और अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल टनाटन सुन्नी हूं, फाज़िल बरेलवी के मसलक पर चलने वाला हूं। कहां है आप फाज़िल बरेलवी के मसलक पर चलने वाले? अभी चंद अय्याम पहले जब पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ, उसके दरमियान हिंदुस्तान की हुकूमत ने यह इजाजत दी कि 5 लोग एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। हिंदुस्तान के तमाम मदारिस, बिलखुसूस अल जामियतुल अशरफिया, जो सिलसिला अशरफिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग आला हजरत अशरफी मियां ने उसको कायम किया, वहां से एक अजीम मुफ्ती जिनको मुफ्ती निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये बात कही कि 5 लोग नमाज अदा करें और 5 ही लोग जुमा भी अदा कर लें, बाकी लोग अपने घरों में जुहर की नमाज अदा कर लें। तो इन्होंने उस पर उनको एक टाइटल दिया, और वो टाइटल क्या था? इन्होंने कहा कि ये लिबरल उलमा है जो कह रहे हैं कि 5 लोग नमाज अदा कर सकते हैं और जुमा हो जाएगा। इन्होंने अपनी तरफ से यह ऐलान जारी किया कि 5 लोगों में जुमा नहीं हो सकता। जो इस तरह का बयान दे रहा है वो लिबरल उलमा में से है, और उनके शान में इन्होंने गुस्ताखाना अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो मैं यहां बयान नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने वो क्लिप अल जामियतुल अशरफिया के मुफ्ती निजामुद्दीन के व्हाट्सएप पर भेजा, उन्होंने पलटवार किया तो उनके अल्फाज ये हैं कि ये अशरफ जलाली जो हैं ये सिर्फ तकरीर करना जानते हैं, फिक्र और इफ्ता के मैदान में ये कुछ नहीं जानते, जाहिल है। जब इस तरह का बयान उनका आया, मैंने वो क्लिप पाकिस्तान अशरफ जलाली साहब के अकाउंट पर भेजा तो क्या हुआ कि कहने लगे कि मेरी मुराद मुफ्ती निजामुद्दीन साहब नहीं है बल्कि मेरी मुराद ताहिरुल कादरी है। अरे ये क्या बात हुई? जो ताहिरुल कादरी ने मसला बयान किया था वही मुफ्ती निजामुद्दीन ने बयान किया था। आपने पहले मुतलकन कहा था,
फिर उसके बाद में आप उसको मुक़य्यद करने लगे। मुक़य्यद करना था तो पहले ही मुक़य्यद करते, और अगर आपके अंदर इल्म था तो उस वक्त मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को आप इल्मी जवाब देते। तो इल्मी जवाब तो न दे सके, बल्कि यूं कहकर दामन झाड़ लिया कि मेरी मुराद डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, ना कि मेरी मुराद मुफ्ती निजामुद्दीन साहब। ये इनकी इल्मी सलाहियत है। और मैं इनकी इल्मी सलाहियत के बारे में आपको क्या बताऊं। इनकी इल्मी सलाहियत यह है कि इनको उर्दू तक नहीं आती। ये बात मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर कह रहा हूं, और मैंने इनको ऑडियो भेजी कि आप अपना उर्दू अदब सही कर लें। क्या कहते हैं नमाज को कि लोग 5 लोग नमाज पढ़ेंगे तो ये बोलते हैं 5 लोग नमाज पढ़ेंगे। एक जाहिल आदमी, एक अनपढ़ आदमी जो बिल्कुल नहीं जानता, वो भी इनकी फहश गलती को पहचान लेगा कि नमाज को नमाज कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं, इल्म को इल्म कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जब इन्हें लुगत का पता नहीं, जब इन्हें अल्फाज का पता नहीं, जब इन्हें तलफ्फुज का पता नहीं, तो ये फिर आगे इल्मी बात क्या करेंगे। हकीकत तो ये है कि ये हमारे सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर वलद्दालीन तक अगर हम इनसे पढ़वाना चाहें तलफ्फुज के साथ तो ये नहीं पढ़ सकते। देखें आप इनकी सलाहियत कि इल्म, लफ्ज इल्म है लुगत के अंदर, लेकिन तमाम लुगतों का जनाजा निकाल कर रख दिया और बोल दिया इल्म। तमाम लुगतों का जनाजा आदमी ने निकाल दिया और कहते हैं कि नमाज, लफ्ज नमाज को बिगाड़ कर लुगतों का जनाजा निकाल के नमाज बोल रहे हैं। ये फहश गलती एक अनपढ़ इंसान भी समझ सकता है कि जब ये बोलते हैं तो तबीयतों पर कितना गिरा गुजरता होगा। अब वो इंसान जो इल्म अदब के माहिर हैं और अरबी, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, अरबी सब ग्रामर से वो वाकिफ हैं, अब जब ये इनकी बात को सुनते होंगे तो उनकी तबीयतों पर कितना गिरा गुजरता होगा। आज भी इन्होंने अपना बयान दिया 1 घंटे कुछ मिनट का, उसमें इन्होंने वाज़े तौर पर यह बात नहीं कही कि मैं अपनी बात से रुजू करता हूं या अपनी बात से तौबा करता हूं, बल्कि अपनी बात इन्होंने मनवाने की कोशिश की और बार बार कहते रहे कि ऐसा नहीं, ऐसा है, मेरी मुराद ये नहीं, मेरी मुराद ये नहीं, मेरी मुराद ये है। और देखें आप अहले सुन्नत वल जमात का चारों मसालिक के आइम्मा हजरात का ये मुत्तफक अलैह नजरिया है कि अहले बैत के साथ हम रज़ी अल्लाह ताला भी कह सकते हैं और सलामुल्लाहि अलैहा भी कह सकते हैं। लेकिन आप इनकी एक एक पोस्ट देख लें, एक एक तकरीर देख लें और उसको सुन लें। इन्होंने फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा कहीं बोला ही नहीं है। अगर कहीं भी बोला है तो रज़ी अल्लाहु अन्हा बोला। ये क्या है? अगर दिलों में कजी नहीं है तो फिर क्या है? आपस में इन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की। खादिम रिजवी ने अशरफ जलाली को गाली बकी, अशरफ जलाली ने इन्हें गाली बकी। कुरान क्या कहता है? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अल्लाह की बारगाह में अगर तुम्हें किसी को बुलाना है तो अच्छे अंदाज से बुलाओ और अच्छे अखलाक से बुलाओ, अच्छे अखलाक पेश करो। तो अच्छे अखलाक पेश करने की बजाय आपस में एक दूसरे को गाली बकना शुरू कर दिया। यह क्या बात हुई? अगर आप किसी को गाली बक रहे हैं तो आप इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समाअत कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बदतरीन अखलाक वाला इंसान है जो दूसरे को गाली गलौज करे। कुरान में क्या है? वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। तुम आपस में एक दूसरे को बुरे अलकाब से मत पुकारो। डॉक्टर ताहिरुल कादरी को डॉक्टर ताहिरुल पादरी कह रहे हैं, खादिम रिजवी को कह रहे हैं कि यह कादरी बन के धोखा दे रहा है, कोई रिजवी बन के धोखा दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। आप कितने काबिल हैं ये वाज़े हो गया। हकीकत यह है कि आप उर्दू अदब के भी अलिफ और बा से भी वाकिफ नहीं है। आपकी ये पोल इसलिए खुल रही है कि आपने ऐसे अल्फाज सैयदा कायनात की शान में बोल दिए हैं। अगर अभी आपने तौबा नहीं की तो आपकी हम ऐसी पोल भी खोल के रख देंगे, ऐसी पोल भी खोल के रख देंगे कि आपको मुंह की खिलाएंगे और ऐसी जगह तुमको पहुंचा देंगे कि तुम लौट कर वापस नहीं आ सकते।
आप हर किसी के बारे में कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इससे पहले हमने आपकी वीडियो सुनी, क्या कह रहे हैं आप कुफ्र अबू तालिब पर बहस करे जा रहे हैं। हमने ये कहा कि हाँ, जो लोग कुफ्र के कायल हैं वो अपना मौकिफ रखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग सुकूत के कायल हैं, कुछ ईमान के कायल हैं, आप उनको रहने दीजिए। बरोज़े क़यामत सब खुल जाएगा और वाज़ेह हो जाएगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। लेकिन आप कुफ्र अबू तालिब पर सेमिनार कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाब अबी तालिब में पहुंचे थे तो हजरत अबू तालिब ने किस तरह से आपकी हिफाजत की थी, उसका कोई एहसान नहीं। कम से कम अगर आप कुफ्र के कायल थे तो आप इतना तो कर सकते थे कि सेमिनार न करके अपना मौक़िफ़ बयान करते, लेकिन आपने तो सेमिनार कर डाले। कुफ्र अबू तालिब पर आपको सेमिनार करके क्या मिला? ठीक है, आपने सेमिनार किए, लोगों ने इसको बर्दाश्त किया, लेकिन अब फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान में आपने गुस्ताखी की है। देख लें आप, पूरी हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से इस पर क्लिप आ रहे हैं और लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो आपके नाम की FIR भी दर्ज हो चुकी है। अब कहां जाएंगे आप? उससे पहले आपने इस तरह की बात कही, कोरोना के ताल्लुक से आपने खतरनाक बात कही कि लोग कहते हैं कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है तो मेरे पास आए, अगर मैं उसे छूऊंगा जिसको कोरोना है, और अगर छूने से कोरोना लग जाए तो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे फांसी दे देना। यह तो बहुत खतरनाक बात हो गई, ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई। अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफक़ तौर पर नजरिया है क्या कि कोरोना आपको छूने से या फिर गैर छूने से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। एहतियात उसमें शर्त है। आप कह रहे हैं मैं कोई एहतियात नहीं करूंगा, मैं देखता हूं कैसे मुझे कोरोना होता है, अगर कोरोना हो जाए तो मस्जिद के दरवाजे पे मुझे फांसी दे देना। इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपसे आखिर में ये बात कहना चाहूंगा कि आयत मुबालह के तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात हसनैन करीमैन, ये 5 तन हैं, ये पंजतन हैं, ये सब के सब सच्चे हैं और सच्चे के बाद महफूज अनिल खता हैं, इनसे खता नहीं हुई है। आपने जो लफ्ज बोला है कि खता हुई है, ये आपकी सरी गलती है, आप इससे तौबा करें, आप इससे रुजू करें। और आपका ये लफ्ज बोलना कि खता पर थी और बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी तो खता से आपने रुजू कर लिया। एक बार आप ये भी तो कहते कि सिद्दीक़ अकबर खता पर थे, उसके बाद फातिमा ज़हरा के घर पर जाकर आपने मामला को सुलह कर लिया। ये आपने क्यों नहीं कहा? एक तरफ की बात क्यों? आपके दिल में कजी है, सिर्फ इसलिए आपने एक तरफ की बात की है। तो आपको फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से भी माफी मांगनी होगी, अल्लाह से भी माफी मांगनी होगी, और हजरत सैयद पीर महर अली शाह से भी माफी मांगनी होगी। वो इसलिए कि आपने सरी बोहतान बांधा है ये बात कहकर कि हजरत पीर महर अली शाह ने ये बात कही है कि आप खता पर थी और आप खता पर थी, आपसे गलती सरजद हुई। आपने ये बात बिल्कुल नहीं कही है, बल्कि आपने ये कहा है कि गलती का इम्कान है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि गलती हुई है। तो एक गलती आपकी ये है कि आपने कहा कि पीर महर अली साहब ने ये बात कही है, आपने उन पर बोहतान बांधा है। पहले आप उससे माफी मांगे। दूसरा झूठ आपने फातिमा ज़हरा पर बांधा है, उनसे उनकी बारगाह में जाकर, अब उनकी बारगाह में जाकर या उनकी बारगाह में इस्तिगासा पेश करके अपनी गलती की माफी तलब करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी गलती की माफी तलब करें। वरना जो जुमला आपने बोला है, अगर आप इस पर हैं तो बरोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल, कुल अंबिया इकराम, हजरत हसनैन करीमैत और मौलाए कायनात के सामने आपको ये लफ्ज बोलना होगा कि मैंने ये बात कही थी कि फातिमा ज़हरा गलती पर थी। अल्लाह के रसूल के सामने तुम्हें यह कहना होगा। उस वक्त कहने की तो बहुत दूर की बात है, बल्कि फातिमा ज़हरा के बारे में आया कि जब फातिमा ज़हरा आएंगी तो तमाम हश्र वालों को हुक्म दिया जाएगा, ख्वाह उसमें औलिया हो या अंबिया हो, कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
न जाने कितने पर्दों के दरमियान हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ला रही हैं और आप गुजर जाएंगी। आपकी शान ये है, अगर आपने तौबा नहीं की तो अगला वीडियो भी जारी होगा। आपसे हम ये कहते हैं कि आप अपनी गलती की इस्लाह करें, और अगर आपने इस्लाह नहीं की तो फिर दूसरा वीडियो क्लिप भी जारी होगा। मैं मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और पंजतन की बारगाह में इस्तिगासा पेश करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला पंजतन के सदका व तफैल इन्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सही रास्ता अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा अता फरमाए, और जो इनसे गलती सरजद हो गई है अल्लाह इन्हें मुआफी मांगने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि तौफीक से ही मुआफी हो सकती है। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराही नहीं दे सकता, और जिसे गुमराही दे उसे हिदायत कोई नहीं दे सकता। तो आपको चाहिए कि आप पहली फुर्सत में तौबा करें और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बारगाह में इस्तिगासा पेश करें और मुआफी तलब करें। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मुआफ फरमा दे, ये उसकी शान है। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।